ईपीएफ में पैसा बचाना, ये तो हम सब करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि नौकरी के बस कुछ महीने, जी हाँ, सिर्फ कुछ महीने किसी के रिटायरमेंट की पूरी कहानी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी एक मैजिकल नंबर की, जो असल में लाखों कर्मचारियों का फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। अगर किसी की नौकरी 9.5 साल की है तो क्या होगा? क्या उन्हें हर महीने पेंशन मिलेगी या फिर बस एक बार में सारा पैसा हाथ में आ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और देखते हैं कि रूल्स असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस 9.5 साल के पावर अप को। मतलब ये ऐसा क्या है इन 9.5 सालों में कि इतना छोटा सा टाइम पीरियड रिटायरमेंट में इतना बड़ा फर्क ला देता है। अच्छा, ईपीएफओ के रूल्स को देखो तो पहली बार में लगता है कि यार ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना? पर टेंशन की कोई बात नहीं है। ये वाला रूल ये असल में काफी सिंपल है। एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गया ना, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो ये है वो मेन पॉइंट। ईपीएफओ के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी ने 9 साल और 6 महीने तक लगातार सर्विस की है तो पेंशन के लिए उसे पूरे 10 साल माना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब 9.5 साल की मेहनत और फायदा पूरे 10 साल का। यही है वो पावर अप जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मंथली पेंशन का दरवाजा खोलता है। तो अब जब ये रूल पता चल गया है तो समझ लीजिए कि एक चौराहे पे 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है पेंशन का और दूसरा है वन टाइम पेमेंट का। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ ले जाता है। तो देखिए यहाँ साफ है, ये दो बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल फ्यूचर हैं। एक तरफ है मंथली पेंशन वाला रास्ता, जिसे हम लॉन्ग रोड कह सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट के बाद पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी। और ये रास्ता कब खुलता है? जब 9.5 साल की सर्विस पूरी हो जाए। और दूसरी तरफ है ये शॉर्ट पाथ, यानी एक मुश्त रकम। सारा पैसा एक बार में मिल गया, बात खत्म, लेकिन फिर कोई मंथली पेंशन नहीं। ये ऑप्शन उनके लिए है जिनकी सर्विस 9.5 साल से कम होती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये बस एक अंदाजा देने के लिए है कि लंबे समय में इन दोनों ऑप्शंस में कितना जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ये जो पेंशन वाला बार है, देखिए ये कितना ऊपर तक जा रहा है। मतलब पूरी जिंदगी में मिलने वाला टोटल अमाउंट उस एक मुश्त रकम से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है, ये पूरे रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, तो अब तक हमने रूल समझ लिया, उसका असर भी देख लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई ये पेंशन कैलकुलेट होती कैसे है, इसका हिसाब किताब क्या है? हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर हमने इसे 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ दिया है। स्टेप 1, आपकी पेंशनेबल सैलरी कितनी है ये तय होती है। स्टेप 2, आपकी टोटल पेंशनेबल सर्विस कितनी है उसे कंफर्म किया जाता है। और फाइनली स्टेप 3, इन दोनों चीजों को ईपीएफओ के फॉर्मूले में फिट कर दिया जाता है और आपकी मंथली पेंशन का अमाउंट निकल आता है। तो सीधी सी बात यह है ना, कि जब ये समझ आ जाता है कि सैलरी और नौकरी का टाइम पीरियड ये दोनों मिलकर पेंशन के अमाउंट पर कैसे असर डालते हैं, तभी तो कोई अपने फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकता है। नॉलेज इज पावर, और रिटायरमेंट के मामले में तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर कोई 9.5 साल का ये जो टारगेट है इसे पूरा नहीं कर पाया तो? ये बहुत कॉमन सवाल है और इसकी टेंशन भी बहुत लोगों को होती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं। देखिए, अगर कोई इस टारगेट के बहुत नज़दीक है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीने और सर्विस पूरी करके पेंशन के लिए एलिजिबल हुआ जा सकता है। या फिर अगर नौकरी बदल रहे हैं तो सबसे ज़रूरी काम है अपने ईपीएफ फंड को नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफ़र करवाना। इससे सर्विस पीरियड कंटिन्यूअस रहता है, वो टूटता नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सर्विस जितनी लंबी, पेंशन उतनी ही अच्छी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक्शन क्या लेना है? चलिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं। तो क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले तो ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपना एग्जैक्ट सर्विस पीरियड चेक करें। नंबर 2, ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर आते हैं, उनका इस्तेमाल करके एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं। नंबर 3, अगर मन में कोई भी डाउट है तो सीधे ईपीएफओ से कांटेक्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। और सबसे ज़रूरी बात, प्रोएक्टिव रहना है, खासकर तब जब आप उस 9.5 साल वाले माइलस्टोन के आसपास पहुंच रहे हों। तो जाते जाते बस एक सवाल, किसी की भी रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या वो सिर्फ उम्मीदों पर बनी है या फिर ठोस जानकारी पर?
आज जो बातें हमने की हैं वो किसी के भी भविष्य को सिक्योर करने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकती हैं। तो बस ये पक्का कर लें कि रिटायरमेंट सिर्फ अंदाजों पर नहीं बल्कि एक सॉलिड प्लान पर टिका हो।